मेरे जिगरी दोस्तों, बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी। में आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ के एक नया चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति। ये त्रिविमीय ज्यामिति जो है आपको जो फास्ट ट्रैक रिवीजन के माध्यम से बताएंगे। तो आपके पास जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन फैक्ट दिए जाते हैं, बस इसको आप केवल सुनिएगा, अपना किताब निकाल लीजिए। इसमें जितने भी आपके रूल रेगुलेशन फार्मूले जो हैं उसको अगर पता चल जाएगा तो आसानी से अगर कैलकुलेशन आता है तो आप पूरी तरह से इसको कर लेते हैं और कर भी लेंगे, क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि कम समय में अधिक तैयारी कैसे किया जाए ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, आपके दिमाग में अभी तक क्या पढ़े से कोई मतलब नहीं, अब क्या पढ़ रहे हैं इससे एक मतलब होता है। क्योंकि आपकी जो दिमाग बहुत बड़ी दिमाग नहीं है कि आप सभी चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं। वही चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं जो आपके सामने जो दिखाई देता है। तो सभी देखिए क्या दिया, त्रिविमीय ज्यामिति का मतलब। इसमें देखिए पहला जो हेडिंग दिया हुआ रेखा की द्विकोज्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति और पहला टॉपिक इसमें दिया है फास्ट ट्रैक रिवीजन में, रेखा की द्विकोज्याएं। देखिए हम जानते हैं कि एक सदिश, जो सदिश होगा कुछ कोई ना कोई उसकी रेखा होगी, मान लेंगे यल है, किताब में देखिएगा, जो कि मूल बिंदु से होकर जाती है। डायग्राम भी बना हुआ है, बना हुआ ना, देख लीजिए। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है कि नहीं है? तो इसमें एक यल रेखा है जो कहाँ से गुजरती है, एक्स वाई जेड अक्षों से क्रमशः। देखिए एक्स, जब एक्स होगा तो अल्फा एंगल बनाएगा, वाई होगा तो बीटा एंगल बनाएगा और जेड होगा तो गामा एंगल बनाएगा। बनाया ना चित्र में? तो एक्स एक्सिस का मतलब अल्फा, वाई एक्सिस का मतलब बीटा और जेड एक्सिस का मतलब गामा। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी कोणों के कोज्या, अगर कोज्या कहेगा तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अब किसी उसी दिशा में है ना, तो एंगल ये किसके लिए है? रेखा यल के लिए है। और रेखा क्या है? ओए दिया है कि नहीं दिया? ओए और यल के बराबर है कि नहीं है? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? द्विकोज्याय कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। इसे डीसीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। द्विकोज्याओं को सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं? यल, मतलब एक्स एक्सिस रहेगा तो कॉस एक्स जो यल के बराबर होगा, स्मॉल यल के बराबर। वाई एक्सिस रहेगा तो कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है, यम से बराबर किया जाएगा। और जो कॉस गामा रहेगा जेड एक्सिस के लिए तो क्या होगा? कॉस गामा हो जाएगा। तो एल बराबर क्या दिया है? जहां यल रहेगा कॉस अल्फा, बीटा बराबर एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। अब ध्यान दीजिए, साथ ही द्विकोज्याओं में निम्न संबंध होता है। अगर तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तीनों का स्क्वायर करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे, मतलब एल का स्क्वायर करेंगे और प्लस एम का स्क्वायर कर देंगे प्लस का एन का स्क्वायर कर देंगे, तो किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, एक के बराबर होता है। अगर कहीं दिया हुआ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो भी एक के बराबर होता है। अगर कहीं दिया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, उसका भी मान एक ही होता है। क्योंकि हम बता चुके हैं यल बराबर कॉस अल्फा होता है, एम बराबर कॉस बीटा होता है, एन बराबर कॉस गामा होता है। बात समझ आ गई? अब यहाँ देखिए और दिया है एक नोट दिया हुआ, नोट को ध्यान समझिए। अगर एक्स अक्ष की द्विकोज्याय कहेंगे, एक्स अक्ष की द्विकोज्याय कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे तो 1,0,0 होती है। तो एक्स केवल 1 रहेगा, बाकी वाई जेड क्या होगा? 0,0 हो जाएगा, ठीक है। पहला एक्स होगा, दूसरा 0 वाई होगा, तीसरा जेड होगा। तो एक्स जो होगा वो 1 होगा, अब बाकी सब क्या होगा? 0,0 होगा। अब बताइए दूसरा वाई एच कहेगा तो एक्स 0 हो जाएगा, जेड 0 हो जाएगा, वाई क्या होगा? 1 होगा। और जब जेड कहेगा तो अंतिम वाला 1 हो जाएगा, बाकी दोनों क्या होगा? एक्स वाई, क्योंकि 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई जेड पढ़ रहे हैं। जिसको कहेगा वो उसका 1 रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। मार्क्स समझ गया होगा अभी? ये समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है। रेखा की द्विकोज्याओं में संबंध, रेखा की द्विकोज्याओं में संबंध। माना रेखा आर एस की द्विकोज्याएं यल कामा यम में अब मूल बिंदु से गुजरने वाली तथा दी गई रेखा समांतर एक रेखा खींचते हैं। इसके पश्चात रेखा पर एक बिंदु P ब्रैकेट में दिया x1 x y z दिया है, इसमें बिंदु P से x अक्ष पर PA खींचते हैं। तो इसके लिए क्या है? OP अगर R मान लेते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका सूत्र क्या होता है? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1 होता है। जहाँ cos अल्फा बराबर होता है x बटे R होता है। बात समझ आ गया?
इसको बस सूत्र याद रखिए, जो रेखा की द्विकोज्याओं के मध्य अभिसंबंध बताता है। तो रेखा की द्विकोज्याओं के मध्य अभिसंबंध क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। बात समझ आ गई। अगला पॉइंट देखिए दिया हुआ है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की द्विकोज्याएं होती क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की द्विकोज्या। ये आपको याद रखना, ही पॉइंट याद रखना, सूत्र याद रखना होता क्या है, क्योंकि हमको ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसे आया, ये नहीं पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड क्या होंगे क्वेश्चन आएंगे कि सूत्र होता क्या है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि दो बिंदुओं में से केवल एक रेखा गुजर सकती है। अगर दो बिंदु है उसको अगर एक कितनी रेखा गुजर सकते हैं, दो ही, कितना रेखा जा सकता है, एक ही रेखा गुजर सकते हैं ना। इस प्रकार बिंदुओं में अगर देखा जाए, ए कितना दिया x1 y1 z1, अब बी कितना दिया है x2 y2, मतलब दो बिंदु, एक ए है एक कितना है बी है, तो कितना रेखा गुजरेगी, एक ही रेखा गुजरेगी। अब ध्यान दीजिए इसका सूत्र क्या होगा। अब क्या करेंगे, दो बिंदु रहा है तो क्या करेंगे, x2 - x1 कर लेंगे। अब बिंदु कितना है, ए बी है, अपान ए बी हो जाएगा। दूसरा करेंगे तो y2 - y1 अपान ए बी हो जाएगा। z2 - z1 बराबर क्या होगा, ए बी होगा। और जहाँ ए बी कितना होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर तीन बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। दो है ना, इसमें कितने बिंदु है, दो ही बिंदु है ना। तो ए बी बराबर कितना, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये प्रश्न क्या था, दो बिंदुओं से होकर जाने वाला पॉइंट क्या था, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की द्विकोज्याएं कितनी होती हैं। ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। सब क्या होंगे, प्लस में रहेगा। हाँ एक्स वाई रहेगा तो ही लगेगा। ठीक है, जैसा दिया रहेगा ये हमको ध्यान देना है कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसा दिया है। अब अंतिम इसमें दिया हुआ है रेखा के द्विक अनुपात होता क्या है। किसी रेखा की द्विकोज्याओं के समानुपाती तीन संख्या उस संख्या के द्विक अनुपात कहलाते, अर्थात ऐसी तीन वास्तविक संख्या लिया जाए, जैसे ए बी सी ले लिया जाए, जो किसी रेखा की द्विकोज्याएं कितनी होती है, द्विकोज्या पूछता है तो क्या एल एम एन है, समानुपाती होता है, अर्थात कह सकते हैं एल बाई ए हो जाएगा, एल के साथ ए, एम के साथ बी, एन के साथ सी। इसको कितना मान लेंगे, के क्या है, एक अचर राशि है, दिया है ना, के क्या है, एक अचर राशि। अब हम क्या करेंगे, रेखा की द्विकोज्याओं को अगर लगाना है तो एल बराबर क्या मान लेंगे, ए के मान लेंगे, एम बराबर क्या मान लेंगे, बी के मान लेंगे और एन बराबर क्या मान लेंगे, सी के मान लेंगे। अगर एल का मान निकलना है तो ए का, ए के का मान क्या रख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ। अगर एल बराबर ए के है तो ए रहने देंगे, ऊपर वाला के की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए लिखा है के स्क्वायर बराबर कितना हो, प्लस माइनस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो के का मान कितना हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिया है ना। अगर ये इसी तरह से यम का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, के की जगह क्या रख देंगे, वही रख देंगे, तो बी तो रहेगा ही, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। इसके बाद एन का मान निकालेंगे, सी तो रहेगा ही, के का मान क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब अपान में है, दिया हुआ ना, इसको पढ़ लेंगे। सभी धनात्मक का सभी ऋणात्मक चिन्हों को लिया जाता है, धनात्मक रहेगा धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक लेंगे। बात समझ आ गई। अब अगला पॉइंट इसमें दिया है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के द्विक अनुपात। अगर दो बिंदु हैं, उससे जाने वाली रेखा का द्विक अनुपात क्या होता है, जिसे कोसाइन रेशियो कहते हैं। दो बिंदुओं का मान लेते हैं, P दिया है, x1 y1 z1 दिया है, Q दिया है, x2 y2 z2 दिया है। गुजरने वाली द्विक अनुपात अगर मान लेते हैं कितना, x2 - x1 है, y2 - y1 है और z2 - z1 है। तीसरा, तीन बिंदुओं के संरेखी होने का प्रतिबंध है। तीन बिंदुओं के संरेखी मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। संरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर स्थित। माना अंतरिक्ष में तीन बिंदु है, ए कितना दिया है, x1 y1 z1 दिया है, ठीक है, बी कितना दिया है, x2 y2 z2 दिया है, सी कितना दिया है, x3 y3 z3 दिया है। तब बिंदु ए बी सी में मिलाने वाली द्विक अनुपात कितनी हो जाएगी, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 तथा कितना होगा, x3 - x2 y3 - y2 z3 - z2 होगा। और ए बी और बी सी के द्विक अनुपात क्या होंगे, हमेशा कोलिनियर होंगे, संरेखी होंगे। अन्यथा इसका महत्वपूर्ण सूत्र क्या हो जाएगा, अगर सदिश वेक्टर आर ज्ञात करना है तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के अनुपात होगा, जहां
ए बी सी क्या है, द्विक अनुपात है। अगर दूसरा ज्ञात करना है, अगर आर कैप ने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के द्विक को ज्ञान अगर ज्ञात करना है तो यह बराबर कितना, प्लस माइनस से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर एम का मान ज्ञात करना है तो एम के लिए बी होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अगर एन का मान ज्ञात करना है तो प्लस माइनस सी होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए सब क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं। जब ध्यान से बारी बारी पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि सब चीजें आप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दो रेखाओं के मध्य का कोण सदिश रूप में कैसे ज्ञात करते हैं, उसके फार्मूले क्या हैं। इसके बाद यही सब फार्मूले थे, इसके बाद सब क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो हमसे पूछ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेखा के बारे में, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं, हल करेंगे। 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर जितने नंबर का आएंगे उसको हल करके आसानी से खत्म कर देंगे। बहुत कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।